मियाँ साहब को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर लाजमी, वरना अवाम पिस जाएगी। अवाम के पास टाइम भी नहीं है, बाहर निकलेगा। अवाम में एहतजाज पे निकल आई, मरने के ऊपर आ गई, तो फिर अवाम बाहर निकलेगी लाजमी। ये कब तक चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये अवाम के साथ तावन करेंगे और रहेंगे, अगर नहीं करेंगे जाएंगे घर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मुल्की हालात आप लोगों के सामने हैं। हुकूमत बन चुकी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन चुके हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इनके आने के बाद जो है पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बिजली भी महंगी हो गई है, और मरियम नवाज़ वादे कर रही थी कि हम जो है बिजली फ्री देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो है वो काम, हमने ऐसा कोई इकदाम नहीं देखा। यहाँ पे आवाम मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वोट किसको दिया था आपने? वोट नवाज शरीफ को। मुबारक हो फिर तो आपको। हाँ जी, खैर मुबारक। मुबारकबाद आपने ले ली। मुझे ये बताएं कि नून लीग ने तो बड़े दावे किए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आते साथ ही उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो शुरुआत है। देखें, मरियम साहबा लगी हुई हैं, दिन रात एक कर रही हैं, क्या कर रहे हैं? अपने काम की तरफ फोकस कर रही हैं। लोगों को उन्होंने अभी रमज़ान पैकेज दिया है, अच्छी बात है। चलो, घर घर लोगों को सहूलत मिलेगी। लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, दिहाड़ी तय करनी पड़ती है, गरीब आदमी को वो नहीं होगा। और ये होना चाहिए कि अवाम को भी शौर होना चाहिए कि गरीब का आगे गरीब को मिलना चाहिए। ये ना हो कि अमीर भी इस पर कब्जा कर लें, जिनके बाद चार वक्त की रोटी है उसको नहीं बनता ये राशन लेना, और जो गरीब का हक बनता है वो गरीब को दिलाना चाहिए। और ये मरियम साहबा ने कहा तो है, इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि इसमें फोकस हो गए, गरीब आदमी को ये राशन पहुँचना चाहिए। और बताएं कि मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगी, बिजली फ्री देंगे, सब कुछ सस्ता कर देंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये भी कहा उन्होंने कि वाईफाई फ्री देंगे अवाम को। आप कैसे समझते हैं इन फैसलों को? वाईफाई का भी इशू बाद में अवाम के पास है। भी पेट्रोल भी अवाम बर्दाश्त कर लेगी, जिन्होंने बाइक भी रखी है थोड़ा सा वो उसको कम करें। पर ये बिजली और गैस के नरहों में जो जुल्म हो रहा है अवाम के साथ, इस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, वरना अवाम फिस जाएगी। बहुत जुल्म हो रहा है। गैस लोगों को, किराएदार घरों को, लोगों को 25-50 हज़ार बिल भेज दिया है, और बाद में कंपनी वाले सुनते भी नहीं हैं। उन्होंने क्या चला लिया है कि घर में के इतना बिल आ गया। होटलों वाले ने अपने गैस के मीटर उतार लिए हैं, 4-4, 5-5 लाख वो बिल कहाँ से देंगे? बिजली का तो चलो हमारे आता ही है, शुरू से ज़्यादा है। गैस की समझ नहीं आ रही है, इसका क्यों इतना ज़्यादा बिल आ रहा है? ये मियाँ साहब को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर लाजमी, वरना अवाम पिस जाएगी। अवाम के पास टाइम भी नहीं है, बाहर निकलेगा। अवाम में एहतजाज पे निकल आई, मरने के ऊपर आ गई, तो फिर अवाम बाहर निकलेगी लाजमी। ये गैस के बिलों और बिजली के बिलों को इनको करना चाहिए। सोलर भी लगवाएं, जो मर्ज़ी करें अवाम को। अभी देखें, सर्दियों में गैस के 50 यूनिट आ रहे हैं और 3-3 हज़ार बिल है, और गर्मियों में अवाम का क्या हाल करेंगे? ये कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री, और 300 यूनिट भाई फ्री ना करो, सस्ता कर दो। वो पूरा अवाम इसको बर्दाश्त कर ले। जो गरीब आदमी 50 यूनिट चलाएगा, चलो 20 में यूनिट भी हो तो उसको 2000 बिल आ जाएगा। ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि 50, 60, 70 रुपये यूनिट बिल बढ़ रहा है। ये अवाम कहाँ से अफोर्ड करेगी? क्योंकि ये सरकारी बिजली ख़त्म होनी चाहिए, यूनिट फ्री ख़त्म होनी चाहिए, यूनिट पेट्रोल फ्री ख़त्म होना चाहिए। मियाँ साहब को सबसे ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, और सरकारी सोलर गरीबों को देना जाए। सरकारी इमारतों में सोलर लगाए जाएँ कि जो बिजली उनको फ्री मिल रही है वो सोलर के ज़रिए उनको बिजली मिले। क्योंकि वो सरकारी 5-6 में बंद हो जाते हैं, उनके ऊपर सोलर लगा दें कि जो बिजली का बर्डन आवाम के ऊपर पड़ रहा है वो सरकारी महकमे खुद अपना बर्दाश्त करें। आपको क्या लग रहा है, हालात बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे? आपको क्या लगता है? एक बर्डन तो आप हमारे पास अवाम के पास है, पर इनको बर्डन रोकना भी चाहिए और वापस भी लेके आना चाहिए। ये वापस करेंगे तो इनको कुछ उम्मीदें, इनके ऊपर अवाम की उम्मीदें हैं, तो अवाम कुछ बर्दाश्त कर लेगी। अगर ये अपने आप को इसी तरह ढीले पड़े रहेंगे, अवाम के ऊपर महंगाई का बटन और डाल देंगे, तो अवाम फिस जाएगी। फिर ये भूल जाएँ अवाम ने सड़कों पर निकल आई तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मियाँ और IM के पास ना जाएं, अपने महकमों के अफसरों के ऊपर बटन डालें, अवाम के ऊपर ना बटन डालें। ज़्यादा फजूल खर्चियाँ बंद कर दें। सरकारी अफसरों को बोलें कि बिजली के यूनिट कम इस्तेमाल करें, अपना आप खर्चा आप बर्दाश्त करें। और सरकारी जो पेट्रोल मिलता है उनका भी बटन बड़े बड़े अफसरों पर डालें, जिनकी 5-5, 6-6, 10-10 तनख्वाह है, उनके ऊपर बटन डालें। सरकार के ऊपर बटन ना डालें। ये बटन अवाम के ऊपर पड़ता है तो वो जुल्म हो रहा है अवाम के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए हैं कि हम जो है दहशतगर्दी को ख़त्म कर देंगे, IT बरामदा ज़्यादा करेंगे, पुलिसियों की समरात 1 साल में आना शुरू हो जाएंगी। आपको क्या लगता है इस बारे में?
और दहशतगर्दी तो अल्लाह करे ख़त्म होनी चाहिए। दहशतगर्द होना नहीं चाहिए मुल्क में, कोई भी दहशतगर्द नहीं होना चाहिए मुल्क में। कोई भी जुल्म होता है, फौत होता है तो शहादत होती है तो वो जुल्म है। किसी का बाप हो जाता है, कोई सिपाही, कोई जवान, कोई गरीब आदमी, वो जुल्म है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मियाँ साहब को सिर्फ महंगाई के ऊपर बर्डन कम करना चाहिए। गैस के बिलों और बिजली के बिलों में बर्डन कम करें, वरना आवाम पिस जाएगी। बहुत शुक्रिया। बेहतर करेंगे? बेहतर कहेंगे तो बचेंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे घर। जो अल्लाह का इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े जो थे वादे और दावे किए थे कि हम बिजली फ्री देंगे, आटा सस्ता कर देंगे। आते साथ ही पेट्रोल और बिजली महंगी हुई है। यही तो बताया उन्होंने कि हम आते ही सस्ता करेंगे, बैठे नहीं अभी साथ ही महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। अब क्या गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये तो बातें घर में गए AC लगे में, असी गरीब आदमी बैठे रोटी खान, वो भी इन्हें चुको जी फलाना करो जी। ये कब तक चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये आवाम के साथ तावन करेंगे और रहेंगे, अगर नहीं करेंगे जाएंगे घर। क्या लग रहा है होगा तावन? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। कौन करेगा फिर आवाम के हमारे हालात कौन बेहतर करेगा? हमारे तो खुदा ही करेगा, परवरदिगार। कोई भी आएगा सब बेईमान है। क्या ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं? सब देखो, अगर मैं काउंसलर था यहाँ तो ये पे लेते हैं, किस चीज़ की पे लेते हैं? आवाम की खिदमत करनी है, पे किस चीज़ की है? ना पे लें। ये हमारे पे बोझ ही पे का है। जो 35-30 हज़ार जो तनख्वाह लेते हैं, ये ना लें, लॉस ले लेते हैं, हर चीज़ ये लेते हैं। ये ख़त्म कर दें, गरीब आप गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने कहा है जी मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगी, क्या लग रहा है होगा ऐसा कुछ बनाएंगी? देखो जी, वो कहते हैं गालिब ख्याल अच्छा है, हैं जो करेगी वो करेगी, अगर नहीं करेगी तो घर जाएगी। ये तो कहने का बात है ना। वो बना हुआ है, अपना खान साहब ने बनाया हुआ है कैंसर हॉस्पिटल, लोगों का इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा बात है। ये तो कहने की मकसद जिद हो गई। ये जिद नहीं होनी चाहिए, हमारा मुल्क पीछे चलेगा। आप आपस में बैठ के पैसे को रहें, सब मुल्क को आगे लेके चलें। मरीम नवाज़ ने कहा जी मैं बिजली भी फ्री दूंगी। ओ बाजी मेरी बहन, मेरे घर का 12,000 बिल आ गया सुई गैस का। मैं क्या करता हूँ यहाँ? मुझे बताए ना। ये कहने की बातें हैं। मैं कहता हूँ जी मैं फ्री काम करूँगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कहने की बातें, हाँ, अमल नहीं करते ये, अमल कोई नहीं करता ना कहने की बातें हैं। सारी कहने की। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं? जैसे कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यही करेंगे भाई, काम करें सीधा, मुल्क के लिए सोचें बस।